हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की क्लास हम लोगों की ग्रामर के एक नेक्स्ट लेवल के चैप्टर के ऊपर हम लोग करने वाले हैं। प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट करेंगे आज से, जिस चैप्टर का नाम है नरेशन। इसको दूसरे तौर पे हम लोग इसे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के तौर पे भी देखते हैं या समझने का काम करते हैं। तो नरेशन एक कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर को रखा जाता है ग्रामर में। कुछ ज़्यादा ही इसमें चैप्टरों का समावेश, इसमें कॉम्बिनेशन होता है। इसमें प्रोनाउन के, टेंस के, एडवर्ब के, मतलब बहुत कुछ बातों को जोड़कर एक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच चैप्टर यानी कि नरेशन को तैयार किया जाता है। तो इसके प्रैक्टिस में बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। प्रैक्टिस कैसे करते हैं, क्वेश्चन में किस बात को पकड़ना चाहिए, उसी बात को हम लोग आज से प्रैक्टिस क्लास में कुछ करेंगे। और उम्मीद रखूंगा कि आप लोगों को बेहतर करा सकूं और एक बेहतर प्रैक्टिस क्लास समाप्त कर चुके होंगे आने वाले टाइम में। तो एक क्वेश्चन को देखते हैं और समझने का काम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ही सेड वेयर आर यू लिविंग दिस डेज। ही सेड वेयर आर यू लिविंग दिस डेज। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ही सेड वेयर आर यू लिविंग दिस डेज। अब नरेशन बनाने से पहले ध्यान रखिएगा, फिर मैं वही कहता हूं कि जिस तरह से वॉइस में हम लोगों ने एक एलिमिनेशन मेथड प्लस कॉन्सेप्ट को अपनाया था, नरेशन में हम लोग उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, एलिमिनेशन मेथड प्लस कॉन्सेप्ट। अब एलिमिनेशन मेथड में हम लोग उस बातों को गौर से देखेंगे जो बातें ज़्यादातर नरेशन को बनाने में लागू नहीं होती हैं या इस क्वेश्चन पे फॉलो नहीं करेंगे। अब इस क्वेश्चन को यदि गौर से देखें तो यहाँ जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर लिखा गया है, ओके, जो रिपोर्टिंग स्पीच है, ओके, यह जो है पास्ट फॉर्म में है। पास्ट फॉर्म में होने के वजह से ध्यान रखिएगा इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो रिपोर्टिंग स्पीच होते हैं, ध्यान रखिएगा रिपोर्टेड स्पीच सॉरी, उसके टेंस को हम लोग बदलाव कर देते हैं। अब यहाँ पर यदि आर लिखा गया है तो ऑप्शन में आपको या तो वाज नहीं तो वर का होना चाहिए, और यहाँ दिस का चेंज होकर क्या बनता है, दोज। तो दो बातों को हमें ऑप्शन में देखना है। फर्स्ट कि आर की जगह पे वाज या वर होना चाहिए और दिस की जगह क्या होना चाहिए, दोज होना चाहिए। तो चलिए ऑप्शन पे गौर करके देखते हैं। तो वाज या वर, तो चलिए वाज तो सब में है, दोज भी सब में मिला हुआ है। चलिए तो कुछ और बातों को देख लेते हैं। अब बी नंबर काट दीजिए। अब देखते हैं कैसे क्लिक करना है। ए बी सी डी। बी में से का यूज किया गया है, ये तो पॉसिबल नहीं है, इसको हटा देते हैं, बी को हटा देते हैं। सी में ब्लेस्ड का यूज किया गया है, इसको भी कैंसिल कीजिए, क्योंकि वेयर आर यू लिविंग दिस डेज, ये एक इंटरोगेटिव फॉर्मेट में है जो कि पूछने का काम करता है, ब्लेस करने का सेंस नहीं है, इसे भी कैंसिल करते हैं। अब आ जाते, ध्यान रखिएगा कि बी और डी, अब उसमें अंतर क्या है, ध्यान रखिएगा, ए और डी। ए में सेड का यूज किया गया है और बी में आस्क्ड का यूज किया गया। अब इंटरोगेटिव फॉर्मेट यदि आप बना रहे हैं तो आप सेड न लिखे क्या लिखेगा, आस्क लिखेगा, यानी कि कौन सा आंसर क्लिक हो जाएगा, डी नंबर। बी नंबर काट दिया गया, ध्यान रखिए इसमें से है। सी कैंसिल कर दिया गया, एलिमिनेट कर दिया क्योंकि यहाँ पे ब्लेस्ड लिखा हुआ है, और ए इसलिए ब्लेस्ड कर दिया क्योंकि यहाँ सेड लिखा हुआ है, जबकि इंटरोगेटिव फॉर्मेट में हमें क्या लिखना पड़ता है, आस्क्ड को आपको मेंशन करना ही पड़ेगा, चेंज करना पड़ता है। तो एक आंसर पता चल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आते हैं। सेकेंड में कहा गया है ही सेड मे यू बी हैप्पी। ही सेड मे यू बी हैप्पी, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है। अब यहां देखते हैं, जब आपको कहा गया है कि मे यू बी हैप्पी, तो यहाँ पर इसको बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इंटरोगेटिव बात समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको साइन देखना चाहिए, एक एक्सक्लेमेशन मार्क है। अब एक्सक्लेमेशन मार्क में यदि कहा जाए यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस विधि से रखा जाएगा, तो मे यू बी हैप्पी एक प्रकार के, ध्यान रखें, आपको ब्लेस किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, ब्लेस किया जा रहा है, पूछने का काम नहीं किया जाता है। जैसे कहा गया मे यू बी हैप्पी, किसी को आशीर्वाद देते हैं, मे यू बी हैप्पी, तुम खुश रहो, ये पूछ नहीं रहे हैं, ये हम लोग ब्लेस करने का काम करते हैं, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस से रिलेट कर जाता है। अब इसकी यदि बात देखिए, ध्यान रखिएगा, तो ए बी सी डी एलिमिनेट करना है तो एलिमिनेट करते हैं, ए बी सी डी, और डी में यूज किया गया है नन।
अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बी में यूज किया गया है ऑर्डर्ड। अब ऑर्डर तो ये देने का काम ही नहीं है, बी को कैंसिल करते हैं। ए में टोल्ड यूज किया गया है और सी में ब्लेस्ड का यूज किया गया है। ए को काटिए, टोल्ड होने का कोई चांस ही नहीं बैठता है, ब्लेस होने का चांस बैठता है क्योंकि ये ब्लेस दिया जा रहा है। तो आंसर मिला लेते हैं, लिखा गया ही ब्लेस डैट आई माइट बी हैप्पी, और यू का फॉर्मेट चेंज होगा, यानी कि मी का आना, मतलब मी के अनुसार यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई का होना सच है, यानी यहाँ पर सी नंबर क्या हो गया, क्लिक होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर बन जाता है ही ब्लेस डैट आई माइट बी हैप्पी। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। 3 में कहा गया ही सेड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ही सेड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ है, यानी कि ये चला जाएगा इंपरेटिव सेंटेंस में। किस सेंटेंस में? इंपरेटिव सेंटेंस में। अब ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर ये कहीं ना कहीं ऑर्डर का सेंस दे रहा है, तो सबसे पहले वही काम है, चारों ऑप्शन लिखते हैं, देखते हैं एलिमिनेट करके। अब 3 का ए में लिखा गया है सेड, बी में यूज किया गया है आस्क्ड। ओके ओके ओके, चलिए क्वेश्चन में कुछ ट्विस्ट हैं, इसमें किसी में ऑर्डर की बात ही नहीं कही है, सेड तो होगा नहीं, इसको पहले कैंसिल कर दीजिए। अब आस्क्ड की बात है, ध्यान रखिएगा, तो बी में यदि आप गौर से देखें तो ही आस्क्ड मी के बाद यहाँ पर किसका यूज किया गया, इफ। और जब भी आपको इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच है, ध्यान रखिएगा, वो इंपरेटिव सेंटेंस के तौर पे नजर आए, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, तो हम लोग कंजंक्शन के तौर पे यहाँ पर टू पार्टिकल का यूज करते हैं, यानी होना क्या चाहिए, टू। तो ये भी कट गया क्योंकि इसमें इफ का यूज किया गया है। सी और डी की बात करें, डी में डैट का यूज किया गया, ये भी कट गया। सी की बात करें, इसमें टू दिया हुआ, यानी सी क्या हो जाएगा, सही। और एक बार हम लोग सी को पूरी तरीके से पढ़ लेते हैं, कहीं कुछ गलती ना हो। ही आस्क्ड मी टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि 3 का आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। क्वेश्चन बढ़ते हैं 4 की तरफ। तो इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन को क्या, ऑप्शन को क्या करना है, एलिमिनेट करते जाना है। तो एलिमिनेशन मेथड प्लस कॉन्सेप्ट क्लियर रहे तो सब कुछ क्लियर होने का बात होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ कहा गया ही सेड टू मी मे यू गेट सक्सेस। ही सेड टू मी मे यू गेट सक्सेस। चलिए अब मे यू गेट सक्सेस, यहां पर भी ध्यान रखिएगा, ये किसी प्रकार का इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये यहां पर मे यू गेट सक्सेस वही बात रही कि ब्लेस देने का काम किया गया है। अब यहां देखते हैं कैसे इसको कैंसिल करना है। तो ए बी सी और डी में बात करें, ध्यान रखिएगा, सी में टोल्ड यूज किया गया है और डी में आस्क्ड यूज किया गया है। टोल्ड को हटाइए, इसमें कुछ नहीं देखना है, ध्यान रखिएगा, और बात वही रहेगी, ध्यान रखिएगा। अब इसमें देखा जाए तो किस में देखा जाए, इतना तो कंफर्म है कि मे का माइट होगा, टेंस चेंज होना है तो मे को किस में बदलना है, माइट में बदलना ही पड़ेगा। लेकिन गौर से देखिएगा तो 4 का जो है ऑप्शन नंबर बी में मे का यूज किया गया है, हटाइए, ये भी नहीं होंगे। अब आते हैं 4 का ए और डी, अब पढ़ लेते, ध्यान रखिएगा। 4 के एक ऑप्शन है ही ब्लेस्ड मी दैट आई माइट गेट सक्सेस, डी में है ही आस्क्ड मी दैट आई माइट गेट सक्सेस। अब रही बात, ध्यान रखिएगा, सब कुछ सेम है, बस यहाँ पर एक वर्ड है ब्लेस्ड और यहाँ पर यूज क्या किया गया, आस्क्ड। तो मे यू गेट सक्सेस, ये जाना पड़ेगा आपको ब्लेस की तरफ, क्योंकि यहाँ ब्लेस देने का काम है। ओके, पिछले वाले ऑप्शन में ब्लेस नहीं था तो हम लोग आस्क्ड की तरफ चले गए थे, लेकिन यहाँ पर किसकी तरफ जाएंगे, ब्लेस्ड के साथ जाएंगे। 4 क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहा गया ही सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू। चलिए, ही सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू, ये भी उसी प्रकार का सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव ये है ही नहीं। चलिए एक एक ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे और देखते जाएंगे। ए बी सी और डी में देख लेते हैं। क्या क्या यूज किया गया है, ध्यान रखिए, गॉड माइट ठीक है, प्रेड। चलिए अब यहाँ पे ध्यान रखिए, बी नंबर
डी में तो नन का यूज किया गया, इसको छोड़िए। बी में यूज किया गया प्रे का कोई चांस ही नहीं बढ़ता है, वैसे भी पास्ट फॉर्म है, प्रे भी किया जाता है, तो प्रेड कहना क्या होता है सही, यानी बी को एलिमिनेट कीजिए। अब बच के ध्यान रखिएगा, ए और सी को मिला लेते हैं, तो ही आस्क्ड दैट गॉड माइट ब्लेस मी, और सी में क्या कहा गया है, ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी। अब यहाँ देखने वाली बात है कि आस्क्ड और प्रेड में होना क्या चाहिए। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, गॉड से जब कोई बात की जाती है कि गॉड आपको ऐसा करे, तो ये हम लोग किसकी तरफ जाते हैं, ये चले जाएंगे हम लोग प्रेड की तरफ, ये प्रार्थना करने की बात है। तो यहाँ पर जो आस्क्ड यूज किया गया है और यहाँ सी नंबर में यूज किया गया है प्रेड, तो ये मे गॉड ब्लेस यू, जब किसी कहते हैं मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर तुम्हें ब्लेस करे, सही से रखे, तो कहीं ना कहीं मैं कहीं ईश्वर से क्या कर रहा हूँ, प्रे करने का काम तो कर रहा हूँ, यानी कि यहाँ पर आस्क्ड कट के क्या हो जाएगा, सी। अब एक बात करते हैं कि सारे ऑप्शन को कंप्लीट पढ़ लीजिए, कहीं ऑप्शन में गलती हो गया, जो हम लोग क्लिक कर रहे हैं सी नंबर, तो हमें किसकी तरफ जाना पड़ेगा, डी यानी कि नन की तरफ था। तो हमें कंप्लीट लेकर चलना है, हमें कहीं बीच में किसी बात को छोड़ना नहीं है। चलते पढ़ लेते हैं, ध्यान रखिएगा। तो 5 का सी नंबर में ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी, बिल्कुल सही है, यू चेंज हो रहा है मी के अनुसार, यानी कोई दिक्कत नहीं। तो 5 का आंसर मिल चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 में कहा गया ही सेड टू मी आई कैन डू दिस वर्क, ही सेड टू मी आई कैन डू दिस वर्क, ही सेड टू मी आई कैन डू दिस वर्क। अब इसके ऑप्शन की बात करें तो ए बी सी डी, हमें ज़्यादा करना नहीं, एलिमिनेशन मेथड को सबसे बेस्ट मेथड कहा जाता है इस सेंस में। अब यदि मानिए चलिएगा ए बी सी डी में ए की यदि बात करें, ध्यान रखिएगा, ओके, तो यदि यहाँ सेड है, यहाँ पर देखिए टेल यूज़ किया गया है, यदि यहाँ कुछ करना था टेल का टोल्ड करता, टेल कर दिया गया, हटाइए, ए नंबर हो नहीं सकता है। बी ठीक है। सी नंबर में देखिए, सी नंबर में सेल का यूज़ किया गया, सेल का कोई सेंस है नहीं, हटाइए। डी की यदि बात करें, यहाँ पे टेल्स का यूज़ किया गया, कोई प्रेजेंट की बात नहीं रही, इसे भी हटाइए। यानी कि बचा कौन सा, ध्यान रखेगा, सिर्फ और सिर्फ आंसर हमें क्लिक करना है बी की तरफ। अब एक बार बी को कंप्लीट पढ़ लेते हैं। ही टोल्ड मी डैट ही कुड डू डैट वर्क, बिल्कुल सही है। आई को सब्जेक्ट अकॉर्डिंग ही के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, ही, कैन का पास्ट फॉर्म कुड, और दिस को बदल दिया गया है डैट में, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल क्या है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 की तरफ। 7 में कहा गया ही सेड आई वांट अ न्यू बुक, ही सेड आई वांट अ न्यू बुक। अब इसके एलिमिनेशन मेथड की तरफ जाएं, ए बी सी डी में यदि बात करें, ध्यान रखिएगा, ही सेड आई वांट अ न्यू बुक। अब इसको एलिमिनेट करने की बात हो, इतना ध्यान रखिएगा, वांट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो इसे बदलना पड़ेगा वर्ब के सेकंड फॉर्म में, यानी कि वन एंड ओनली अकेला यहाँ पर आएगा। हैव टू जो है वर्ब का जो सेकंड फॉर्म है, ध्यान रखिएगा, ये वन एंड ओनली अकेला आएगा। लेकिन ऑप्शन में क्या करेंगे, आपको इसी के साथ हैज़ या इज करके सेंस दे दिया जाता है, उस ऑप्शन को हमें क्या करना है, कैंसिल करना है। अब यहाँ यदि आप देखें 7 नंबर के ऑप्शन नंबर बी में, तो बी में किया गया है वांट, हमें वांट नहीं, हमें वांटेड चाहिए, वो भी अकेला। सी की बात करें, ध्यान रखिएगा, ही हैज़ वांटेड, सी में यहाँ पर हैज़ वांटेड, मैंने पहले कह दिया था कि एलिमिनेशन मेथड में आपको क्वेश्चन गलत, क्योंकि गलत तो करना है ऑप्शन, सारे ऑप्शन तो सही होंगे नहीं, तो उसके लिए यहाँ पर हैज़, हैव, हैड कुछ दे दिया जाता है, तो ये भी कट गया। डी की यदि बात करें तो डी में नन का यूज़ किया गया है। अब बचा क्या चीज़, ए, तो ए को एक बार पूरी तरीके से पढ़ लेते हैं। इसमें कहा गया ही सेड डैट, आई को ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ही, वांट का वांटेड ए न्यू बुक, बिल्कुल सही। 7 के ए में किसी प्रकार कोई गलती नहीं है, तो हम लोगों का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर 7 का ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, एलिमिनेशन मेथड प्लस कॉन्सेप्ट के तौर पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। चलिए 8 नंबर में कहा गया ही सेड लेट अस प्ले, ही सेड लेट अस प्ले।
ऑप्शन ए, बी, सी और डी की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये ध्यान रखें, जब कहा जाता है लेटस प्ले, तो लेटस क्या है, एक प्रकार का या तो सजेस्ट हम लोग करते हैं या तो प्रपोज करते हैं, यानी कि प्रपोजल देते हैं। जैसे कि लेटस गो टू मूवी, लेटस गो टू मूवी, चलो मूवी देखने चलते थे, ये मेरा क्या प्रपोजल है या मेरा सजेस्ट करना होगा। अब ऐसे में क्या करते हैं, ध्यान रखिएगा कि इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग प्रेफर करते हैं शुड की तरफ जाने का। अब यहाँ ऑप्शन की बात करें, ध्यान रखेगा, और खास करके ध्यान रखें यहाँ पर लेट है, तो अब यहाँ पर लेट दिखना नहीं चाहिए। अब उसके मुताबिक यदि जाएं, ध्यान रखेगा, तो ए और बी में लेट का यूज कर दिया गया है, इसको कैंसिल कीजिए, दोनों है एक ही बार में कैंसिल हो गए। सी में यदि बात कीजिएगा, ओके, सी और डी में क्या किया गया, सबसे बड़ी बात है, बहुत छोटा लिखा गया, ही प्रपोज टू प्ले, ही प्रपोज टू, उसने प्रपोज किया टू प्ले, लेकिन किसको किया उसका कोई सेंस नहीं है। वही सी में आते हैं तो उसमें क्लियर बात लिखी गई है, ही प्रपोज दैट दे शुड प्ले, ही प्रपोज दैट दे शुड प्ले का सेंस यहाँ पर दिया गया है, यानी कि बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि सी ने वर्ड आंसर क्या हुआ जाएगा, 8 का सी, 8 का सी। 9 में आ जाते हैं। 9 में कहा गया है, he said to me who has done this work, he said to me, he said to me who has done this work, who has done this work। अब इसके एलिमिनेशन मेथड में जाएं, ए, बी, सी और डी की यदि बात करें, तो यहाँ पर सबसे पहले सोचने वाली बात है, ध्यान रखिएगा आपको जो यहाँ पर गलती पहचानने हैं। यदि ध्यान रखिएगा ए की बात करें, ए में टोल्ड का यूज़ गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक इंटरोगेटिव सेंटेंस थे और इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए हम लोग टोल्ड का यूज़ कभी नहीं करते हैं, तो ए को कैंसिल कीजिए। बी में आस्क यूज़ किया गया, चलिए ठीक है रखते हैं। सी में आस्क, यहाँ सेड टू पास्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर भी पास्ट फॉर्म चाहिए, सी को कैंसिल किया जाना चाहिए। डी में नन का यूज़ है, चलिए अब आंसर हम लोगों का बचा क्या चाहिए, बी, इसको कंप्लीट पढ़ लेते हैं। तो 9 के बी में है, ध्यान रखिएगा, ही आस्क्ड मी हु हैड डन दैट वर्क, इसमें किसी प्रकार की कोई गलती यानी किसी प्रकार कोई एरर अभी तक दिख नहीं रहा है, यानी कि बी नंबर आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, कहा गया ही सेड टू अस डू यू नो मी, ही said to us do you know me, क्वेश्चन मार्क है। ए, बी, सी और डी एलिमिनेट करें, ध्यान रखिएगा ये सिंपल प्रेजेंट है, तो सिंपल प्रेजेंट में ये डू तो एक्स्ट्रा काम करता है, जो नो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है इसे जाना पड़ेगा वर्ब के सेकेंड फॉर्म यानी कि न्यू में, और ये एक यस नो क्वेश्चन होने की वजह से इन्वर्टेड कंजंक्शन के तौर पे आपको या तो इफ दिखेगा या तो वेदर दिखना है। अब देखते हैं एक एक करके ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे तो खुद ब खुद समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की यदि बात करें तो यहाँ पर यूज किया गया है सेड, कैंसिल कीजिए, इंट्रोगेटिव सेकेंड सेंटेंस है, आस्क्ड आना चाहिए, तो आस्क्ड ए और सी में तो किया गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सी को कैंसिल हम लोग कर देंगे क्योंकि यहाँ पर नो लिख दिया गया है और नो ने मुझे नो का सेकेंड फॉर्म चाहिए न्यू, ये कैंसिल है। अब आते हैं बी में, और डी में तो नन का यूज़ किया गया, तो अपना जो आंसर बनता है बी, इसको पूरी तरीके से पढ़ लेते हैं कंप्लीट। इसमें कहा गया ही आस्क्ड अस इफ, यू को चेंज किया जाएगा अस के अकॉर्डिंग तो वी आना आता है, न्यू का नो का न्यू हो जाएगा, मी चेंज होगा ही का अकॉर्डिंग यानी कि हिम, तो ही आस्क्ड अस इफ वी न्यू हिम, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत न है, 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ।